In exercise 3.4, first question, solve the following pair of linear equation by elimination method. Elimination method is a third method. पहला हमने देखा है सॉल्यूशन ग्राफ से निकाल सकते हैं. सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक्सरसाइज 3.3 था. थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड इज थर्ड मेथड, सॉल्व करने का एक नया मेथड. अगेन क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम है. दो इक्वेशन है आपके पास. यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड में व्हाट वी हैव टू डू, हमें किसी भी इक्वेशन को या चाहो तो दोनों इक्वेशन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है. और व्हाट वी वांट टू डू, या तो दोनों का x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए या तो उसका y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए. एनीथिंग, कोई भी एक जगह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सपोज आई वांट टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल इन बोथ. सी ओवर हियर इट्स अ 2x एंड ओवर हियर इट्स अ ओनली x. अगर मुझे दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो व्हाट आई हैव टू डू? करेक्ट. If I multiply first equation by 2, I get x into 2, that is 2x. बट ये पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा. किसी एक नंबर को नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते. सो नाउ माई इक्वेशंस आर दिस. जो सेकंड वाला इक्वेशन था वो तो सेम था, एज इट इज रहा. दिस इज सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. उसमें कोई चेंज नहीं आया. फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इट विल बी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. नाउ सी ओवर हियर, दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 2 है, मतलब दोनों की साइन सेम है. अगर ये दोनों की साइन इक्वल है तो दोनों कटेंगे नहीं. तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू चेंज साइन ऑफ एनी वन इक्वेशन. तो जैसे मैंने नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर ली. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि -2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऑल्सो करेक्ट. या साइन चेंज कर लो तो भी करेक्ट. साइन कब चेंज होगी? जब दोनों की साइन ऑलरेडी इक्वल है. एक्चुअली वी वांट डिफरेंट साइन. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चाहिए क्योंकि हमें कट करना है. तो यहां 2x पॉजिटिव माइनस 2x, तो x कट गया. साइन पूरे के पूरे इक्वेशन की चेंज होगी. इसकी साइन चेंज करी तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, 10 भी पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया. तो अब ये नीचे वाली साइन को हमें कंसिडर करना है. तो इट्स अ माइनस 3y माइनस 2y, सो इट्स अ माइनस 5y. 4 माइनस 10, तो दैट इज माइनस 6. सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 6/5. यहां से आगे वाला स्टेप सेम टू सेम है. अगर आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है तो आपको किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे हम आगे एक्सरसाइज 3.3 में कर रहे थे, सेम टू सेम. अब कोई चेंज नहीं है कि ए वाला वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप करो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुटअप करो, सिंप्लीफाई करो और x ढूंढ लो. तो ओवर हियर y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ y वी पुट 6/5. सिंप्लीफाई इट. सो फाइनली वी गॉट x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5.